दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मित्रों, इस समय अगस्त का महीना चल रहा है और हम सूर्य के राशि परिवर्तन की श्रृंखला को लेकर आ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर किस तरह का प्रभाव होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और इस राशि परिवर्तन से विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव आते हैं। तो वर्तमान में सूर्य जो चल रहे हैं वो कर्क राशि में चल रहे हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है, और 16 अगस्त से ये अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो अलग अलग राशियों पर इनका किस तरह का प्रभाव होगा, उस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सूर्य यानी हमारी आत्मा, सूर्य यानी हमारे पिता, सूर्य यानी हमारा सम्मान, सूर्य यानी हमारा आत्मबल, सूर्य यानी हमारा ऑरा, हमारी प्रतिष्ठा, है ना, शासन प्रशासन के साथ हमारी लाइजनिंग, ये सब सूर्य से पर निर्भर करती है। और सूर्य को वैदिक ज्योतिष में राजा की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से राज दरबार में राजा होता है, उसी प्रकार से ज्योतिष में सूर्य ग्रह को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। यदि आपके हॉरोस्कोप में अकेले सूर्य ही मजबूत हैं तो आप मान के चलिए कि आपका पूरे लाइफ बेहतरीन तरीके से गुजर जाएगी। और समाज के अंदर, आम जनता के अंदर, घर परिवार में आपका एक अलग ही मान सम्मान होगा। सूर्य का जो स्थान होता है, उच्च स्थान, वो पहले घर में होता है, मेष राशि में उच्च के होते हैं, और सिंह राशि इनकी अपनी राशि है, कालपुरुष की 5वें नंबर की राशि। तो अभी सूर्य यहाँ अगस्त में गोचर कर रहे हैं और ये पहुंच जाएंगे अभी यहाँ 16 से 5वें घर में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। ये जो हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं, ये मेष राशि का ही बना हुआ है। तो जब मेष राशि को 5वें घर से गोचर करेंगे, जब 5वें घर से गोचर करेंगे तो संतान के लिए उन्नति देंगे। आपकी संतान का मान सम्मान बढ़ेगा, उसकी ज्ञान, उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा सब बेहतरीन होगी। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और एक प्रगाढ़ संबंध आपके बन गए हैं तो वो विवाह की ओर बढ़ सकता है, वो रिलेशन आपका। साथ ही साथ आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई शासकीय जॉब में है तो उसमें आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान मिलेगा। यदि आप राजनीति में हैं तो उसमें आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, आम जनता में आपके प्रति लगाव बढ़ेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपके आत्मबल में भी वृद्धि होगी जब मेष राशि में सूर्य गोचर करेंगे। साथ में केतु भी बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा आपको आध्यात्म की ओर भी ले जाएंगे सूर्य, अध्यात्म के साथ भी जोड़ेंगे। हो सकता है लव रिलेशन वाले मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम, यदि कोई बुनियादी रिलेशन नहीं है, कुछ ही दिनों के आपके मैत्रिक संबंध है या प्रेम संबंध है, वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, संतान कंसीव करने में यदि गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि सूर्य केतु दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। ये कई बार ऐसी सिचुएशन में गर्भपात करा देते हैं। तो यदि लंबा समय हो गया आपको, लगभग आप 6 महीने 7 महीने का गर्भ आपको है, तो फिर डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीव पूरी तरह से आ चुका है अपने नए जीवन के लिए। तो फिर वहां आपको फिर दिक्कत नहीं है। वो बहुत ही अच्छा, यशस्वी और तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक होगा, जिसको कि समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा, जो कि उच्च पदासीन होगा। तो इस प्रकार के आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे मेष राशि में। वही बात करते हैं हम कालपुरुष की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि जब आप इसको लग्न में रखेंगे तो वृषभ से ये जो चौथी पड़ेंगे, यहाँ से गिने हुए, जब यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से चौथे घर में इनका विचरण होगा। और चौथे घर का विचरण है आपकी भूमि, आपको वाहन, आपको भवन, इन सब का सुख मिलेगा। यदि आप छोटी गाड़ी अभी तक लिए थे तो आपको बड़ी गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा। यदि छोटे भवन में रहते थे, प्लानिंग कर रहे थे कि हमको बड़े भवन में जाना है, बड़े घर में जाना है, तो आपको बड़े भवन में जाएंगे। यदि
घर परिवार में कोई पैतृक संपत्ति थी जिसमें वाद विवाद था, बंटवारा नहीं हो रहा था, या माता पिता उस आपकी बात नहीं मान रहे थे, ऐसी परिस्थितियां निर्मित कराएंगे सूर्यदेव। यदि आपकी राशि में अच्छे हैं कि आपको प्रॉपर्टी में लाभ दिलाएंगे, और इसके साथ साथ कैरियर में भी आपको उन्नति देंगे, आपको प्रोग्रेस कराएंगे, क्योंकि जब फोर्थ में बैठेंगे तो 10वें घर को भी देखेंगे, जो कि आपका कार्य क्षेत्र है, आपका कर्म भाव है। तो वहां भी ऑफिस में या कर्म स्थल पर आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, नेम फेम मिलेगी, आपको पदोन्नति मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। ये बेनिफिट्स आपको सूर्य के गोचर में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अभी नहीं मिल रहे होंगे। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं मिथुन वालों की, तो मिथुन वालों की तीसरे घर से गोचर करेंगे सूर्य, है ना। जब ये मिथुन राशि 3 नंबर ये जब यहाँ आएगी लग्न में, तो यहाँ से 1 2 3 यानी कि तीसरे घर में, ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए मेष है, तो मेष में तीसरा घर क्या पड़ रहा है, ये मिथुन पड़ रहा है, गुरु बैठे, और इसमें पड़ेगा आपका तीसरा घर में सूर्य और केतु, ठीक है, ये आएंगे। तो सूर्य और केतु का दोनों का तीसरे घर में बैठना, इसका मतलब कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑनलाइन आपका नेम फेम बढ़ेगा। यदि आप कोई कम्युनिकेशन का काम करते हैं, पत्रकार जगत में हैं, या आप कोई स्पीकिंग का काम करते हैं, स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का आपका काम है, तो इन सब में आपको अच्छा लाभ होने वाला है, जो कि आपको अभी प्राप्त नहीं हो रहा था। क्योंकि सूर्य जब बैठते हैं तो और जहां देखते हैं वहां दोनों जगह प्रकाश कर देते हैं, और वहां से नेगेटिविटी एकदम से दूर हट जाती है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य जहां बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं। तो थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से अनबन में, यानी जो जैविक रिश्ते होते हैं या जैविक तत्व होते हैं, उसमें कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। गुरु के साथ भी है, गुरु जब बैठते हैं तो उनके लिए भी कहा जाता है कि कारको भावनाश का सिद्धांत उनके साथ भी लगता है। तो बट वो एक कोई इतना बड़ा चिंता का विषय नहीं है, वो आप मैनेज कर सकते हो, है ना। इसी प्रकार से जब कर्क राशि वालों की यदि हम बात करते हैं, वर्तमान में कर्क में ही चल रहे हैं, और अब जब जो सिंह में जाएंगे तो ये इनके सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे। सेकंड हाउस यानी घर परिवार का घर है, कुटुंब का घर है, और वाणी का भाव है। तो निश्चित तौर से आपकी वाणी बड़ी प्रभावी हो जाएगी। जन समुदाय को जब आप संबोधित करोगे तो एक लीडर के रूप में उभर कर आओगे। आपकी जो स्पीच है उसको लोग सुनेंगे, और उससे आपकी चर्चाएं होंगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में भी, कुटुंब में भी आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी। यदि कोई ऐसा कोई पंचायती कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कोई डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यदि किसी पक्ष को रखते हो तो आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा, सुना जाएगा, जिसकी वजह से आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, और आपको आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ ससुराल पक्ष से जब वो सेकंड हाउस में आएंगे तो अष्टम भाव पर दृष्टि जाएगी, तो 8वें घर पर जब दृष्टि जाएगी तो कई बार ससुराल पक्ष से भी हमको बेनिफिट्स करा देते हैं, यदि सूर्य अच्छे हैं। और यदि अच्छे नहीं है, केतु के साथ बैठे हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कई बार संबंधों में खटास आ जाती है, तनाव आ जाती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, बीमारी भी आ जाती है, उससे आपको थोड़ा सा बचना है। बकाया पार्टनर के साथ, बॉस के साथ, सबके साथ ठीक ठाक ट्यूनिंग आपकी बनवाएंगे। कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। काउंसलिंग का यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो काउंसलिंग के क्षेत्र में भी ये अच्छी आपको बेनिफिट कराने वाले हैं, आपको अच्छा लाभ होने वाला है यदि आप कंसल्टेंसी देते हैं या काउंसलिंग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि इनकी अपनी खुद की राशि है, जब खुद की राशि में बैठेंगे तो कोई बात ही नहीं है। शासन प्रशासन से बहुत अच्छे लाभ दिलवाएंगे, आपकी लीडरशिप निखर के आएगी, जनता में आपको पसंद किया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आपको कहीं अगर मैनेज करना है तो करना पड़ेगा अपना 7th हाउस, यानी कि अपनी धर्मपत्नी या अपने पति, इनसे थोड़ा सा आपको मैनेज करने होंगे रिश्ते। बकाया आपकी जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप में आप उभर कर सामने आओगे, आपके आइडियाज को लोग मानेंगे,
सुनेंगे, समझेंगे, और यदि शेयर आपके कम हैं तो आपके शेयर उसमें बढ़ेंगे। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे कि आप इसमें अपने शेयर और बढ़ा दीजिए और आइए अच्छे से हम लोग काम करते हैं, है ना। किडनी लीवर के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बकाया तो ओवरऑल ये गोचर सिंह राशि में अच्छा जाएगा, क्योंकि इनकी अपनी खुद की राशि है और आप समझते हो कि जब अपने घर में होते हैं तो कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। संतान के लिए भी अच्छे हैं। संतान यदि मान लीजिए किसी तरह से होपलेस हो रहा था, आपका बच्चा डिप्रेशन में आ रहा था, कोई कार्य करने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, खासतौर से विशेषकर पढ़ने में, स्कूल कॉलेज से रिलेटेड जाने में, या कहीं विदेश से कुछ बेनिफिट्स लेना चाह रहा था वो नहीं मिल पा रहे थे, तो वो सब आपको मिले। इसके बाद बात करते हैं हम छठवें घर की, कन्या राशि, सॉरी छठवें घर, है ना। छठवें घर से जब गोचर करेंगे, यानी कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो कन्या राशि अब जब गोचर देखते तो हम क्या रखते हैं उस जैसे अंक को, जैसे एक अंक रखा है ना यहाँ चंद्रमा, तो यहाँ 6 को हम यहाँ रख के देखेंगे तो ये सूर्य कहाँ पहुंच जाएंगे, 12वें घर। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। 12वें घर से जब गोचर करते हैं तो कई बार खर्चे बढ़ा देते हैं। खर्चों में यदि वो ट्रस्ट के लिए खर्चे कर रहे हो, आप कोई जनता के हित में काम कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छा है। आप मान लीजिए वृद्ध आश्रम में कोई दान कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, आप किसी अंधे लोगों के लिए काम कर रहे हो, बहरों के लिए काम कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम कई बार दे देते हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देते हैं, आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती हैं, और इसके अलावा विदेश से बेनिफिट्स आपको कराते हैं। यदि विदेश में आपकी प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी बनाना वहां आप चाहते हो, या आप एनआरआई हो, तो फिर आपके लिए ये सूर्य लाभकारी होते हैं। मेडिकल फील्ड से आप जुड़े हो तब भी आपको बेनिफिट्स देते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो वहां चिकित्सा, जेल और अनाथ आश्रम, ये 3 विभागों का प्रेजेंटेशन ये हाउस करता है। तो इन तीनों विभागों से यदि आप जुड़े हुए हो और आपके सूर्य ठीक हैं, नीच के नहीं है, शत्रु राशि में नहीं है, तो आपको बहुत बेनिफिट करवाएंगे। और केवल ध्यान रखना है तो आपको अपना आंख में कोई चोट नहीं लग जाए, आंख में कोई रोग विकार नहीं आ जाए, क्योंकि सूर्य इसके कारक हैं। कई बार हेडेक हो जाता है, सिर दर्द की प्रॉब्लम दे देते हैं, किडनी लीवर जैसे मैंने आपको बताया आंख से संबंधित बीमारी कई बार हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के चलना है। बकाया ये जो गोचर है सूर्य का 1 महीने के लिए 16 अगस्त से और आपका लगभग 17 सितंबर तक बढ़िया गोचर है। देश विदेश से बेनिफिट्स कराएगा। स्वास्थ्य के लिए बस आपको थोड़ा सा सजग रहना है, थोड़े से खर्चे बढ़ाएगा। यदि धर्म यात्राओं की आपने प्लानिंग की थी तो वो भी आपकी करा देंगे। इसके बाद बात आती है तुला की। तुला राशि में जो गोचर करते हैं तो लाभ भाव से गोचर करते हैं, 11वें घर से गोचर करते हैं। ये 11वां घर लाभ घर होता है। जब यहाँ तुला राशि बनेगी, यहाँ तुला राशि बनेगी तो यहाँ कन्या बनेगी और यहाँ आपका सिंह राशि बनेगी। तो 11वें घर के जो सूर्य होते हैं, ये इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि रात में आप अगर सोच के सो जाओ कि मुझे सुबह इतना पैसा चाहिए, और अगर अच्छे हैं सूर्य आपके 11वें घर में, तो सुबह उस पैसे की व्यवस्था आपको इन प्रकार कहीं से भी हो जाएगी। आपके पास फोन आ जाएगा कि भैया कितना पैसा चाहिए, ये व्यवस्था हो गई। वहीं अगर अच्छे हैं तो बड़े भाई से भी हमको लाभ करवाते हैं, हमारे ससुर से हमको बेनिफिट दिलवाते हैं, और खराब हैं तो इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो लंबी यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, नेम फेम मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। आप किसी जिम्मेदारी को लेकर देश, यदि राजनीति में है तो देश के लिए कोई जिम्मेदार वाला काम लेकर देश विदेश जा सकते हैं, और वहां से कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, ऐसा समझौता कर सकते हैं जो देश के बहुत काम आए। इसके अलावा संतान के लिए भी उन्नति का समय है। आत्मविश्वास में ये वृद्धि कराएंगे, जहाँ कई कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है आदमी का कि
निगेटिविटी जब आती है ना, जब असफलता मिलती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा मन थोड़ा खिन्न हो जाता है, लगता है कि अब कुछ कर भी पाएंगे हमें नहीं, या हमारी जिंदगी ऐसे ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य आते हैं, गोचर करते हैं, तो वो ताकत देते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति में हमारी हेल्प करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये जानकारी फायदेमंद लगेगी, लाभदायक लगेगी। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ओम एस्ट्रो बर्ड, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें दोस्तों को, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके सूर्य के गोचर की। मैं ब्रीफ में ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, डिटेल में हम अलग अलग राशियों की फिर बनाएंगे आगे, उसमें आपको विस्तृत चर्चा करेंगे पर्टिकुलर एक राशि पर। अपने हॉरोस्कोप से मिलाई और देखिए आपकी कौन सी राशि है, कौन सी लग्न है, और कहाँ तक ये गोचर आपको प्रभावित करने वाला है। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि, जो कि 8वें घर में पड़ती है काल पुरुष के। तो वृश्चिक राशि चूंकि इनकी मित्र की राशि है, सूर्य की राशि के मित्र है मंगल, उनकी राशि है। तो जब मंगल के घर में जाकर बैठते हैं, मित्र के घर में जाकर बैठते हैं, तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत ताकतवर फील करते हैं। मंगल की भी एनर्जी इनके साथ मिल जाती है दोस्तों, तो काम कई गुना कर देते हैं। यानी जब ये वृश्चिक वालों के लिए 10th हाउस से गोचर करते हैं, 10th हाउस में पड़ती है वृश्चिक वालों का, जब आठ यहाँ होगा ना, तो आप देखिए 7 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, और 5 कहाँ आएगा, 10वें घर में। तो जब 10वें घर में बैठते हैं तो यहाँ अति बली हो जाते हैं, माने ऐसे ही सूर्य ताकतवर हैं, अब ताकतवर से भी और ताकतवर हो जाए तो समझो फिर क्या होगा। तो ये जो हाउस है, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। हम जहां भी काम करते हैं, हम किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, वहां हमारे नेम फेम बढ़ेगा, हमारा ऑरा बढ़ेगा, बॉस लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमको प्रमोशन देंगे, हो सकता है हमारी सीट चेंज करके हमको और अच्छी सीट मिल जाए, उस पर हमको बिठा दिया जाए, क्योंकि केतु भी साथ में कहीं ना कहीं गोचर कर रहे हैं 5वें से, है ना। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं राहु सामने है, तो एक पितृदोष टाइप का बनता है। लेकिन यदि डिग्री वाइज अच्छे हैं और स्ट्रांग है और अपनी राशि में, खुद की राशि में, तो फिर कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता। आप एक अच्छे लीडर के रूप में उभर के आ सकते हैं समाज के सामने, ऐसी भी स्थिति परिस्थितियां बन जाती हैं। देश विदेश से आपको लाभ कराते हैं। इनकी दृष्टि, जो 7th दृष्टि जब 10वें घर में बैठेंगे आपके, 10th हाउस से गोचर करेंगे, तो दृष्टि सामने जाएगी 4th हाउस पर। तो 4th हाउस भूमि भवन का हाउस है, वाहन का हाउस है, प्रॉपर्टी का लाभ करा सकते। बहुत समय से अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी थी जो विवादित थी, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट से कोई विवाद चल रहा था, तो वो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। सीमांकन नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ, बटांकन नहीं हुआ, मिन नंबर चल रहा है, भाइयों के साथ में, परिवार के साथ में कोई मैटर है, उसको आप इस दौरान सुलझा सकते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ लीजिए। और अगर छोटे मकान में रहते हो तो बड़ा मकान लीजिए, बड़े मकान में रहते हो महल लीजिए और एंजॉय करिए। इसके बाद दोस्तों बात आती है धनु की, है ना। अब ये धनु में जब गोचर करेंगे तो क्या करेंगे, धनु से गोचर करेंगे तो ये 9th हाउस से गोचर होगा, जिसको कि भाग्य भाव कहते हैं। और भाग्य भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो पिता का हमको बहुत अच्छा सपोर्ट दिलवाते हैं। कई बार थोड़ा सा ईगो टकराता है हमारा, हमारे पिताजी का आपस में, ये जरूर है। लेकिन यदि हम इसको मैनेज कर लेते हैं तो पिताजी का आशीर्वाद भी मिलता है, पिताजी से हमको बहुत लाभ मिलता है। पिता के साथ साथ हमको शासन से भी अच्छा लाभ मिलता है। हम यदि किसी मंत्रिमंडल में है तो हमारा मुख्यमंत्री है, वो हमको सपोर्ट करेंगे। यदि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में है तो प्रधानमंत्री है, उनका हमको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिल रहा है। और यहाँ से सीधी दृष्टि जाती है सूर्य की, वो 3rd हाउस पर जाती है, जो कि पराक्रम का हाउस है, हमारी प्रतिस्पर्धा का घर है। यानी पराक्रम को बढ़ा देते हैं, छोटी मोटी हमारी इच्छाएं, दुर्इच्छाएं थी, उनकी पूर्ति कराते हैं, छोटी मोटी यात्राएं कराते हैं। हमारा इस तरह का कोई काम है जो ऑनलाइन मल्टीमीडिया वाला कोई काम है, उसमें हमको बेनिफिट्स देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, गाड़ी घोड़ा कोई हमारे चलते हैं, उसमें भी ग्रोथ हमको दे देते हैं। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी आ जाती है, अगर 4 गाड़ी है 4 की 8 कर देते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के ये विस्तार कराते हैं चीजों का और नेम फेम बढ़ाते हैं भाग्य भाव में बैठ के। धनु वालों के लिए भी
ये जो गोचर है, क्योंकि धनु इनके मित्र की राशि है, गुरु महाराज की राशि है, और गुरु भी आपको पता है कि अब पुनर्वसु नक्षत्र में 13 तारीख से पहुंच जाएंगे, तो वो भी उनका अपना स्वयं का नक्षत्र है, और ये पुनर्वसु यहीं पड़ता है, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हुई मिलेगा। पुनर्वसु जो नक्षत्र पड़ता है वो इधर कर्क और इसमें पड़ता है, क्या कहते हैं इसको पर मिथुन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लाभ देने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं 10वीं राशि कालपुरुष की, यानी मकर राशि। मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के भी ये अष्टम हाउस से गोचर करते हैं, तो एक तो आयु में वृद्धि हो जाती है, छोटी मोटी चोट चपेट से अगर हम बच जाएं तो बकाया ये हमको कहीं से गुप्त धन भी दिला सकते हैं, लॉटरी छट्टे इनसे भी कहीं हमको, या ससुराल से, या हमारी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी थी जो नहीं सुलट रही थी, या जिससे पैसा हमको हिस्सा नहीं मिल पा रहा था, वो सब जब अष्टम भाव में जाते हैं, सूर्य बैठते हैं यहाँ, ये मेडिकल से रिलेटेड लाभ भी हमको करा देते हैं। मान लीजिए हमें तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये जैसा टाइम है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विदेश यात्रा भी कराते हैं, ये विदेश का भी भाव है, विदेश यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये बात हुई किसकी? मकर की। मकर के साथ अब बात करते हैं हम 11वीं राशि कालपुरुष की, और वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में दोस्तों जो गोचर होता है सूर्य का, वो होता है 7वें घर से, 7th हाउस से, यानी पूरक भाव लग्न का, यानी कुंभ यहाँ है तो सिंह यहाँ है, कुंभ पहले घर में तो सिंह आमने सामने, तो एक ही टकराव है केवल आपकी धर्मपत्नी या धर्मपति, उनसे आप मैनेज कर लें, थोड़ा सा ईगो या एटीट्यूड ना दिखाएं, बकाया मान सम्मान में पूरी वृद्धि करते हैं, आत्मबल को बढ़ा देते हैं, जनता के सामने आपका नेम फेम बढ़ जाता है, शासन प्रशासन से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, सरकारी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, कहीं कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उस पार्टनरशिप में भी उभर कर आप ऊपर सामने आते हैं, ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कुंभ के बाद कालपुरुष के चक्र की आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि यानी 12वें भाव में पड़ने वाली राशि। तो मीन राशि जब पड़ती है तो ये 6वें हाउस में सूर्य गोचर करते हैं, यानी यहाँ 12 हैं तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 12 से 1 2 3 4 और 5, ये 6वां घर है। तो इसमें 6वें घर में जो सूर्य आते हैं तो शत्रु अंता योग बनाते हैं दोस्तों। हमारे जो दुश्मन हैं वो उनकी क्षमता कम कर देते हैं और हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर देते हैं। कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने से ये क्या, प्रतियोगिता का भी हाउस है, परीक्षा हम कुछ दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी हमको यहाँ से सफलता दिला देते हैं सूर्य। खास तौर से जो देखने वाली बात तो ये है, जो बचना है आपको वो किससे बचना है कि कोई बहुत पुराना दुश्मन या पुराना दोस्त जिनसे कई समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, उनसे कृपया करके एकांत में कोई ऐसा मीटिंग मत करिए, क्योंकि वहां आपके साथ चोट या धोखा हो सकता है। क्योंकि ये जो घर है ना, ये रोग रिपु ऋण का घर है, तो शत्रु, कर्ज और साथ ही साथ कंपटीशन का हाउस है। तो क्या है, जो पुराने दुश्मन है वो भी आपसे कहीं ना कहीं कंपटीशन रखते हैं, और जो पुराने दोस्त है जो बहुत समय से नहीं मिले, जब वो देखते हैं कि यार ये तो इतने प्रोग्रेस कर गया, तो वो भी किसी दुश्मन से कम जेलसी नहीं करते आपसे, क्योंकि बहुत समय से मुलाकात आपकी नहीं हुई है। मैं ये बात सबके लिए लागू नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए लागू कर रहा हूँ जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ खराब पोजीशन में, जिनकी मैं अच्छी में, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। यहाँ से 12th हाउस को देखोगे तो विदेशों से बहुत लाभ कराते हैं आपको, विदेश से व्यापार आप कर रहे हो उसका लाभ मिलेगा, विदेश से यदि आप कोई एजुकेशन कर रहे हैं और कंप्लीट हो रही है तो आपको अच्छी नंबरों से पास कराएंगे, डिग्री दिलाएंगे, आपको विदेशी अनुदान दिलवाएंगे, फंड दिलवाएंगे, ये सब कराते हैं। इस गोचर में यदि आप राजनीति में हैं तो थोड़ा सा इस चीज से बचें कि कोई ब्लेम आपके ऊपर ना लग जाए। कई बार सूर्य के गोचर में ये देखने को आता है। इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए ओम घृणे सूर्याय नमः
इस मंत्र का जाप करिए, सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और इसके अलावा आदित्य हृदय स्त्रोत, कौन सा? आदित्य हृदय स्त्रोत, इसका पाठ करिए डेली। यदि रोज नहीं कर पा रहे हैं तो आप रविवार को अवश्य करें। काली गाय को रोटी खिलाएं, उसमें गुड़ रख के खिलाएं, मंदिर में गुड़दान करें, शनि मंदिर में आप बाजरा या 7 प्रकाश का अनाज, इसमें साथ में गुड़ लेके दान कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको जो इसके दोष हैं उनसे मुक्ति मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके काम आएगी, आपके लिए फायदेमंद होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक बार इसको सब्सक्राइब करना